नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम बताने वाले हैं 17C प्रपत्र किस तरह से तैयार करना है। ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा इसमें पूरा रहता है। ठीक है, इसमें आपको हर बिंदु को मैं समझाऊंगा, आराम से एक एक बिंदु को बताऊंगा कि किसमें कहां पर क्या आपको भरना है। बिना किसी परेशानी के आप यूं ही चुटकियों में तैयार कर सकते हो और बिना दिक्कत के आप सारा काम अच्छे से कर पाओगे मित्रों। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी इस पे हम आपको कंप्लीट देते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है और अब जो विधानसभा चुनाव 2023 है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारूप 17C की हम बात कर रहे हैं, जिसको 17G भी हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने देखिए भाग 1, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा इसमें रहता है। अब इसमें भरना क्या है, केवल वो ही हमें सीखना है। सबसे पहले यहाँ जो खाली जगह मिलेगी आपको, यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको लिख देनी है नाम सहित। जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण लेके आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं करौली का उदाहरण आपको बता रहा हूं मित्रों। करौली का, जैसे करौली का है हमारा जो नंबर है 083। ठीक है, 083 नंबर है। आप 083 लिख के आगे करौली लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका करौली हो गया। तो इस तरीका से आपने संख्या लिख दी। आपको जो भी विधानसभा अलॉट होगी उसकी संख्या इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र से, यहां पर आपको राज्य लिखना है। जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको राजस्थान लिख देना है मित्रों, राजस्थान। ठीक है, आगे आपको लिखना है, देखिए यहां पर तीसरे नंबर पर जो खाली जगह है विधानसभा के लिए निर्वाचन, यहां पर आपको 2023 लिख देना है। क्या लिखना है? 2023। ठीक है, यहां तक। इसके बाद में आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर लिख रहा है मतदेय स्थल की संख्या। अब आपको बूथ की संख्या लिखनी है। जो बूथ आपके लिए अलॉट हुआ है, जो बूथ आपके लिए अलॉट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बूथ आपको 183 नंबर का मिला है, यानी बूथ की संख्या 183 है, कॉमा लगा के आपको उसका नाम लिख देना है। जैसे कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मचानी या जो भी है वो नाम आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आगे यहां कह रहे हैं मतदेय स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की संख्या आपको यहां लिखनी है। पहचान संख्या वोटिंग मशीनों की, तो यहां पर 3 प्रकार की मशीन हमें मिलती हैं। एक तो हमें कंट्रोल यूनिट यानी CU मिलेगी, बैलेट यूनिट यानी कि BU मिलेगी, वीवीपैट आपको मिलती है। ये 3 प्रकार की जो मशीन है, इन तीनों में मित्रों आपको लेवल भी लगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा एड्रेस टैग इसमें आपको लगा हुआ मिलेगा। एड्रेस टैग पर पूरी जानकारी रहती है। विधानसभा जो भी है उसका नाम रहता है, संख्या रहती है, उसमें मशीन का क्रम संख्या रहता है। तो यहां पर आपको पहचान संख्या ही लिखनी है। कंट्रोल यूनिट के अंदर जो एड्रेस टैग है वहां से देख करके यहां संख्या लिख देनी है। बैलेट यूनिट में देख करके यहां संख्या लिख देनी है और वीवीपैट में से देख के आपको यहां पर संख्या लिख देनी है। इस तरह से आपको यहां पर संख्या लिख देनी है, देख करके संख्या लिखनी है आपको। ठीक है मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे चलिए, आगे यहां पर नंबर 1 पे कह रहे हैं मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की संख्या, यानी जो बूथ आपको मिला है वहां पर कुल कितने वोटर हैं, टोटल कितने वोटर हैं। आप ये कहां से देखोगे? ये आप देखोगे जो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी, उस वोटर लिस्ट के पहले पन्ने पर ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला पन्ना जो है वहां पर आपको ये सारी चीज साफ सुथरी लिखी मिलेगी। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हमने 950 लिख दिया। ठीक है, यानी कि 950 आपके टोटल वोटर हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद में 2 नंबर पे कह रहे हैं मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 का रजिस्टर होता है, उसमें प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। टोटल तो 950 हैं, लेकिन कितने लोगों ने वोट डाला, ठीक है, जिनकी एंट्री रजिस्टर में की गई है, वो रजिस्टर में कितने लोगों की एंट्री है वो आपको यहां पर दिखाना है। ठीक है, वोट डालना एक अलग बात है। मशीन में हो सकता है कि संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह रजिस्टर में हो सकता है कि संख्या में अंतर हो सकता है। ठीक है, मशीन और रजिस्टर में अंतर हो सकता है कुछ केसों में। जैसे अंतर इसलिए हो सकता है मित्रों, जैसे मान लो आपने रजिस्टर में तो एंट्री कर दी और उस व्यक्ति ने मना कर दिया वोट डालने से कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो फिर आप उसको क्या करोगे? वोट नहीं डालेंगे, मना भी कर सकता है, लेकिन रजिस्टर में तो एंट्री हो चुकी उसकी, तो मशीन में तो कम रहेगा वोट, रजिस्टर में ज्यादा दिखेगा।
तो आप उसमें टिप्पणी लिख दें, लास्ट का कॉलम टिप्पणी का रहता है, उसमें लिख दें वोट डालने से मना किया गया, और हो सके तो उसके हस्ताक्षर करवा लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका मिलान हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे तो यहां पर आपको रजिस्टर में जो एंट्री है उनको लिखना। जैसे मान लो आपको यहां उदाहरण के तौर पे 900 में लिख के बता रहा हूं, 900 लोगों की एंट्री है उसमें। ठीक है, कितने लोगों की है? 900 लोगों की। तो आप यहां पर 900 लिख देंगे 2 नंबर पे। मतदाताओं के लिए रजिस्टर में जो कुल है यहां पे आप 900 लिख देंगे, ऐसे 900। ठीक, आगे चलो। आगे कह रहे हैं नियत 49 ओ के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। जो वोट डालने से जिन्होंने मना किया है, ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? जैसे मान लो 1 है तो 1 लिख देंगे, और मान लो 0 है तो 0, यानी कि निल लिख देंगे आप। 1 भी नहीं है तो निल लिख देंगे यहां पर। ठीक, इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि नियम 49 एम के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। जिन्होंने मतदान के लिए मतलब मना किया है, अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या मान लो निल है या 1 है तो 1 लिख देंगे। इसके बाद में आगे चलो, नियम 49 एम। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखो 5 नंबर पे, नियम 49 MAO के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता है। जो परीक्षण मत आपके डले हैं, टेस्ट वोट जो डले हैं, जैसे यहां पर आप संख्या लिख देंगे, भाई कितने वोट आपके टेस्ट वोट डले हैं। अब निल है तो निल लिख देंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 आप लिख देंगे। अब यहां पर नीचे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, आपको टोटल संख्या बतानी है। जैसे मान लो यहां 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और मान लो कि निल है तो आप निल लिख देंगे। अब यहां पर कह रहे हैं कि कुल संख्या कितनी है, ऐसे वोटों की संख्या कितनी है टोटल, यहां बताइए आप। और जो 17 का रजिस्टर है उसमें उसकी क्रम संख्या कितनी है, सीरियल कितना है, वो सीरियल यहां आप बताइए। उसके बाद में नीचे कह रहे हैं अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं। अब कैंडिडेट के बारे में आपको बताना है कि किस कैंडिडेट को वो वोट डाला गया है, टेस्ट वोट डाला गया है, उसको बताना है। तो क्रम संख्या बताना है, उसका क्रम कितने क्रम पर है उसका नाम, अभ्यर्थी कौन है उसका नाम बताना है, और मतों की संख्या कितने मत डले गए हैं वो आपको यहां पर बताना होगा। इस तरीका से इसकी एंट्री आपको करनी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर बिंदु पे कह रहे हैं वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब जो आपकी मशीन है यानी कि सीयू के अंदर कितने मत रिकॉर्ड हुए हैं वो आपको यहां पर बताने होंगे। जैसे टोटल हमने 950 की बात की थी, तो यहां पर आप बता सकते हैं कि भाई जैसे कि 900 आपके टोटल हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। अंतर कब आता है आपको हमने बता दिया, जब किसी का नाम एंट्री उसमें रजिस्टर में तो हो चुकी, बट वोट डालने से मना कर दिया तो मशीन में आपके कम दिखेंगे और रजिस्टर में ज्यादा दिखेंगे। ऐसी स्थिति में अंतर आ सकता है, और ऐसी स्थिति नहीं है तो रजिस्टर और मशीन दोनों सेम दिखाएगी, यानी दोनों में संख्या सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर 900 लिख दिया। आगे यहां देखिए, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा के मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलेखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा के मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल करती है, या इसमें से कोई फर्क पाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये आपको देखना है। जब आपके केस में ऐसा कोई मामला है ही नहीं मान लो, तो फिर घटाने करने से कोई फर्क आपके पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे वोट डले ही नहीं हैं, आपके सारे वोट निल हैं। तो जो वास्तविक स्थिति है वो ही सामने आ जाएगी। ठीक है ना, उसमें घटाने से कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब संख्या ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वहां पे निल आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। आगे कह रहे हैं उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए हैं। अब देखो, टेंडर वोट जिनको आपने जारी किया है उनके यहां पर आपको जानकारी देनी होगी टेंडर वोट की। तो यहां कह रहे हैं कि निविदत मत पत्रों की संख्या, पहले तो आपको सबसे पहले संख्या बतानी है, टेंडर वोट की संख्या। ठीक है, कुल संख्या कैसे, प्रयोग में लिए गए प्राप्त, यानी जो आपने प्रयोग में लिए हैं वो कितने हैं, कुल आपको बताने हैं। उनके क्रम संख्या, कहां से कहां तक आपने काम में लिए हैं वो आपको बताने हैं। यानी कि यहां तो पहले तो जो प्राप्त हुए हैं वो बताएं,
उसके बाद में निर्वाचकों को जारी किए वो कौन कौन से किए, कुल कितने जारी किए और कहां से कहां तक जारी किए वो बताना है। अप्रयुक्त तो जो वापस किए गए उनकी कितनी संख्या है, कहां से कहां तक आपने वापस किए। तीन तरह की स्थिति बन रही है। सबसे पहले नंबर पे प्रयोग के लिए प्राप्त, यानी आपको टोटल कितने प्राप्त हुए बैलेट पेपर। जैसे मान लो 20 प्राप्त हुए तो आप यहां पर जो ए है आपका ए, यहां पर आप 20 लिख देंगे इस तरीका से और क्रम संख्या लिख देंगे कहां से कहां तक प्राप्त हुए। ठीक है। 2 नंबर पे यानी बी में है निर्वाचकों को जारी किए गए, यानी आपको वोटरों को जो जारी किए गए वो कितनी संख्या थी उनकी, यानी कि 2 को जारी किया तो 2 संख्या लिखेंगे, कुल में 2 लिखेंगे और आगे क्रम संख्या लिख देंगे उनका कि यहां से यहां तक के हमने क्रम वाले ये टेंडर वोट जारी किए हैं। और वापस कितने करें आपने जो प्रयोग में नहीं आए, ऐसे यहां लास्ट लाइन में लिखना होगा। ठीक है मित्रों, यहां पर इस तरीका से आप एंट्री कर लेंगे। मान लो कि आपने एक भी काम में नहीं लिया तो फिर वहां ऊपर प्रयोग में लिए गए प्राप्त में तो सारे लिख देंगे। उसके बाद में बीच वाली जो लाइन है निर्वाचकों को जारी किए गए उसमें नील आ जाएगा और लास्ट में सी में आपको जो आपके मिले हैं वो वापस हो जाएंगे सारे के सारे, अप्रयुक्त में आएंगे सब ऐसे। ठीक, आगे चलो। आगे मित्रों यहां पर देखिए 10 नंबर पे पेपर सीलों का लेखा आपको यहां पर बताना है, क्रम संख्यांक, यानी यहां पर आपको पेपर सीलों की पूरी जानकारी देनी होगी। नंबर 1 पर प्रदान की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या, यानी कि आपको जो पेपर सील मिली है वो कितनी मिली है। आपकी सामग्री में पेपर शील आपको मिली होंगी तो वहां आपको यहां संख्या बतानी है। जैसे मान लो कि आपके लिए 2 मिली या 4 मिली या 5 मिली तो आपको यहां पर संख्या लिखनी है इस तरीका से। अब उनका क्रम बताना है कि क्रम कहां से कहां तक का मिला, तो यहां पर आपको कहां से कहां तक की आपको मिली है वो पेपर शील, उसमें लिखा रहता है, पेपर शील के ऊपर ही संख्या लिखी रहती है इतने से इतने तक। ठीक है। जैसे मान लो 20 से लेकर के और लास्ट जो आपको पेपर सील मिली है वो मान लो 21 है या 22 है तो 20 से 22 तक ऐसे आपको लिखना होगा। आगे कह रहे हैं कि प्रयुक्त किए गए पेपर शील की कुल संख्या, आपने काम में कितनी ली यहां पर बताना। जैसे मान लो 1 आपके काम में आई तो 1 लिख देंगे आप, फिर उसका क्रम लिख देंगे आप। यहां से 1 है तो 1 का क्रम 1 ही आ जाएगा और मान लो 1 से ज्यादा लिखेंगे तो आपको यहां से यहां तक का क्रम ऐसे लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद में आगे रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या, यानी कि वापस आपने कितनी करी, किसको करनी है ये रिटर्निंग ऑफिसर, यानी आरओ को आपने वापस कितनी करी वो आपको बताने हैं। आपके पास 1 काम आई तो 1 वापस कर दो, या फिर आपको मान लो 4 मिली है 1 काम में ली 3 वापस कर दो, इस तरीका से। आगे है क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की कुल संख्या, यदि कोई है, यदि कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है, फट गई टूट गई कुछ भी ऐसा हो गया तो उसकी संख्या आपको यहां बता देनी है, उसका क्रम आपको बता देना है। ठीक है। इसके बाद में इधर देखेंगे राइट साइड में मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर, यहां पर हस्ताक्षर करवा लेंगे आप। मतदान अभिकर्ता जितने भी हैं आपके पास उन सब के हस्ताक्षर आपको यहां पर ले लेने हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर स्थान लिख देंगे, तारीख लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और जो बूथ मिला है उसकी संख्या यहां पर लिख देंगे। इस तरीका से मित्रों 17 प्रपत्र आपका कंप्लीट हो जाता है। बिना किसी परेशानी के आप इसको तैयार कर सकते हो। हमने एक एक बिंदु को बता दिया है, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आराम से चुटकियों में आप आराम से अच्छे से और एकदम सही तरीका से इसको तैयार कर सकोगे। हमारा यही उद्देश्य है कि चुनाव में लगे हुए हमारे जितने भी साथी अधिकारी कर्मचारी जो भी साथी लगे हुए हैं इस काम को करने में, इस पुनीत काम को कर रहे हैं, उन सब के लिए कुछ हेल्प हो, इसी तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे। इसी तरह से हमारा प्रयास चलता रहेगा। मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आना और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।